यूनिस स्टोरी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी भी जवान सी थी, इसलिए ताया जान शादी कर ली। ताया जान मुझे बहुत प्यार देते थे और कभी कभार मैं ताया जान के कमरे में सो जाती। एक रात तो ताया जान ने सारी हदें पार कर दी और मेरे साथ अकेले में। मेरा नाम किरण है और मैं 12 साल की बच्ची हूँ। मेरे अब्बा बहुत गरीब इंसान है। हमारे घर का खर्च हमारे ताया जान उठाते थे। एक दिन मैं सुकून से वापस आई और अपने कमरे में जाने लगी। दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे से ताया जान और अम्मी की आवाजें आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी वो कैसी आवाजें हैं। मैंने अपना बैग सहन में रखा और वॉशरूम में चली गई। मुझे रोने की आवाज सुनाई दी तो अम्मी ऊंची आवाज में रो रही थी। मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर आई तो देखा अम्मी सहन में बैठकर रो रही है और ताया जान अब्बा के कमरे के दरवाजे के बाहर परेशान हालत में खड़े थे और कुछ मर्द अब्बा के कमरे में आए जा रहे थे। अब्बू को लेकर मेरे दिल में अजीब से हो ख्याल उठने लगे थे। मैं अब्बा के कमरे में की तरफ भागी, मगर ताया जान ने मुझे जाने से रोक दिया और कहने लगे तुम्हारे अब्बा को गुस्ल दे रही हैं। ताया के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। सुबह तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे। 5 मिनट पहले उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो फिर अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। अब्बा की वफ़ात के दिन अम्मा बहुत रोई, मगर अगले ही दिन अम्मी अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट आई। मैं जब स्कूल से घर वापस आई तो ताया जान को अम्मी के साथ पाती। ताया जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मी की इद्दत पूरी होने के बाद दोनों को नए निकाह कर लिया और हम ताया जान के घर चले आए और उनके साथ ही रहने लगे। एक हफ्ते तक सब ठीक रहा, फिर अचानक ताया जान मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे। उस दिन मैं स्कूल से घर वापस आई, सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके कपड़े तब्दील करने लगी। मैं खिड़कियां बंद करना भूल गई थी। मैंने पतलून पहनी। जब मुझे खुद पर किसी का साया महसूस हुआ, मेरे 3-4 साए महसूस हुए, मैंने ध्यान नहीं दिया। कपड़े पहनकर जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो ताया जान खड़े थे। मुझे देखकर उन्होंने फौरन नज़र मुझसे फेर ली और वहाँ से चले गए। मैं अभी बच्ची सी थी, जवान होने के करीब थी, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि ताया जान का मुझे इस हालत में देखना कितना खतरनाक हो सकता है। मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आई और अम्मी के पास चली गई। अम्मी किचन में थी और मैंने खाना खाया और अम्मी के कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ देर बाद ताया जान कमरे में आए और मेरे सामने आकर बैठ गए। मुझे गहरी नज़रों से देखने लगे। मैं जाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। अम्मी कमरे में दाखिल हुई और मुझसे सख्त लहजे में कहने लगी, सीधी होकर बैठो किरण और दुपट्टा किया करो, तुम अभी बच्ची नहीं हो। अम्मी ने पहली बार मुझे ऐसे सख्त लहजे में बात की और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली आई। अम्मी मुझे मनाने आई, मगर ताया जान मुझे मनाने आए तो तुम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हो, उदास मत होया करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ताया जान मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोले और फिर मुझे अपने साथ ले गया। ताया जान ने पहली बार ऐसा किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे दूर हो गई। मैं अकेले ही स्कूल जाया करती थी, मगर अब ताया जान मुझे स्कूल छोड़ने भी जाते और लेने भी आते। एक रात तो मैं गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे छोड़ रहा हो और छू रहा हो, वो भी बुरी नीयत के साथ। मैं घबरा सी गई और नींद में ही रोने चिल्लाने लगी। क्या हुआ है किरण, तुम ठीक तो हो ना? मेरे कानों में अम्मी की आवाज़ पड़ी। मुझे कुछ हिम्मत मिली और मैंने अपनी आंखें खोल ली। अम्मी अम्मी, वो रोते हुए अपनी अम्मी को बताने की कोशिश करने लगी कि अम्मी मैंने देखा है, बच्ची है, ख्वाब में डर गई होगी। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में आकर सो जाओ। इससे पहले मैं मज़ीद कुछ बोलती ताया जान बोल पड़े, मैं किरण के साथ उसी कमरे में सो जाती हूँ, आप दूसरे कमरे में जाकर सोएं। अम्मी ने कहा उसी कमरे में दोनों चलो, ताया जान ने सख्त लहजे में कहा और फिर हम तीनों एक ही कमरे में जाकर सो गए। उनके दरमियान लेट कर सो गई। सारी रात ताया जान का हाथ मेरे पेट पर ही रहा और अगले दिन वो खुद ही मुझे स्कूल छोड़ने लगे। स्कूल वापस पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनका इंतज़ार करने के बजाय मैं पैदल ही घर जाने लगी। रास्ते में मुझे एक अंकल मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घूर कर देखने लगा और बोला अपने ताया जान से दूर रहना। कि उनसे बात सुनकर मैं घबरा सी गई और भागकर अपने कमरे में आ गई। मोहल्ले की कुछ औरतें अम्मी के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर बैठी थी और अम्मी से सवाल कर रही थी, तुम्हारा इतनी जल्दी से हमल कैसे रुक गया है? शादी को तो अभी 1 माह हुआ है और तुम्हारा पेट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 3 माह का हमल हो। पहले शोहर से है क्या? इस औरत का सवाल सुनकर अम्मी के चेहरे की रंगत जर्द पड़ने लगी। मैं अम्मी को हैरत से देखने लगी।
कमरे में जाओ। किरण अम्मी ने मुझे कमरे में जाने का कहा। मैं अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी कि अम्मी ने अब्बा के साथ बेवफाई की है। मुझे याद है वो दिन आज भी। अब्बा जान ताया जान को बिल्कुल नापसंद करते थे। वो जब भी घर आते अब्बा को गुस्सा आ जाता और ना अब्बू ताया जान से मिलते और ना ही मुझे मिलने देते। ताया जान से हमेशा एक ही बात करते रहते, तुम्हारा ताया जान अच्छा इंसान है, उनसे दूर रहा करो। मुझे समझ नहीं आती कि वो अब्बा अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। मियाँ कमरे में बैठी यही सोच रही थी जब ताया जान कमरे में आए। तुम ठीक हो किरण? अकेले क्यों घर आई हो? मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? ताया जान बहुत घबराए हुए थे। मुझे लगा आप आएंगे तो मैं आकर आकर बैठ गई। मैं धीरे से बोली। ताया जान ने मुझे सीने से लगा लिया। वो परेशान लग रहे थे। आप यहाँ क्या कर रही हो? चलें कमरे में। अम्मी कमरे में दाखिल होकर बोली और अब्बू को अपने साथ कमरे में ले गई। अम्मी अब्बू के कमरे में से लड़ाई की आवाज़ें आने लगी। मैं चुप कर बाहर आई और उनकी बातें सुनने लगी। मेरी बेटी पर गंदी नज़र रखी ही गई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अम्मी की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझ पर गंदी नज़र किसकी है? मैं यही सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। अम्मी माँ बनने वाली थी, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अम्मी मुझ पर कम ध्यान देती और ताया जान मुझ पर ज़्यादा ध्यान देते। वो हर वक्त मेरे पास आस रहते थे। रात के वक्त अकेले कमरे में सोती, मगर जब सुबह उठती तो ताया जान मेरे पास सो रहे होते। मुझे हैरत होती कि ताया जान कहाँ से आ जाते हैं, वो भी रात के इस वक्त। अम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई हुई थी और मैं घर पड़ी हुई थी। मेरी पेट में बहुत दर्द हुआ रहा था। मैं आंखें बंद करके लेटी थी जब किसी ने बेदर्दी से मुझे हाथ से पकड़ा उठाया। मेरे सामने ताया जान के 3 दोस्त खड़े थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था जिस दिन ताया जान मुझे खिड़की से कपड़े तब्दील करते हुए देख रहे थे। चलो लड़की को अपने साथ ही ले जाते हैं, इस घर में काम नहीं कर सकेंगे, एक आदमी ने कहा और दूसरे ने मुझे कोई दवाई सूंघा कर बेहोश कर दिया। मेरी जब आंख खुली तो मैंने खुद को किसी वीरान जगह में पाया। मेरे होश में आने के बाद वो तीनों आदमी मेरे साथ गलत हरकत करने लगे। मैं रोने चिल्लाने लगी। चलो अब जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए, एक आदमी ने कहा। और फिर जब वो लोग कुछ करने लगे, घर में ताया अब्बू पुलिस के साथ दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे बचा लिया। मैं उन्हें अब्बू कहकर उनके सीने के साथ लग गई और रोने लगी। अब वो मुझे घूर रहे और घर ले गए और कुछ दिन बाद हम वो शहर छोड़कर अपने गांव वापस चले गए। कुछ माह बाद मेरा भाई आ गया था और अब हंसी खुशी रहने लगे। ताया अब्बू मुझे बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। माजी में अब्बा और ताया जान के दरमियान क्या इख्तलाफात थे मैं नहीं जानती थी, मगर अब ताया जान ही मेरे अब्बे थे और मैं भी उनसे बहुत लगाव रखती थी।